दोस्तों, अगर आप भी जल्द से जल्द कोरोना वायरस के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए सभी देश जुटे हुए हैं और हर रोज़ वैक्सीन से जुड़ी कई सारी बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी बीच दोस्तों, एक और बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ, कोरोना वायरस के मुद्दे पर चीन से भिड़ने वाले ऑस्ट्रेलिया ने भी वैक्सीन तैयार कर ली है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानों पर किए गए शुरुआती ट्रायल में वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। ऑस्ट्रेलिया महज 2.5 करोड़ की आबादी वाला देश है। पिछले महीने ही क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी और बायोटेक कंपनी CSL ने ब्रिस्बेन के 120 वॉलंटियर्स को वैक्सीन की खुराक देना शुरू किया था। प्रोजेक्ट पर काम कर रहे एसोसिएट प्रोफेसर कीथ चैपल ने कहा कि यूरोप में इस वैक्सीन का ट्रायल जानवरों पर भी किया गया और वो भी पूरी तरह से सफल रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में हुए इंसानी ट्रायल में कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में इंसानों पर 17 वैक्सीनों के ट्रायल शुरू हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया में हुआ ट्रायल उन्हीं में से एक था। ऐसे में दोस्तों, अब वैक्सीन तैयार करने की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना नाम दर्ज करा लिया है। इसी बात पर दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में बताइए कि ऑस्ट्रेलिया की ये वैक्सीन तैयार होने से आप खुश हैं या नहीं। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि भारत को ऑस्ट्रेलिया की ये कोरोना वैक्सीन कब तक मिल सकती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में किसी भी बाहरी देश की कोरोना वैक्सीन को लाने से पहले उसका ठीक तरह से परीक्षण किया जाना सबसे अहम हिस्सा है। भारत में विदेशी वैक्सीन को लाने से पहले उसका फेज़ 2 और फेज़ 3 ट्रायल किया जाता है। इसकी मंजूरी DGCI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा दी जाती है। वैक्सीन के फेज़ 2 और फेज़ 3 के सफल ट्रायल के बाद इसे हरी झंडी दी जा सकती है और ये प्रक्रिया देश में बाहर से आने वाली हर वैक्सीन के साथ अपनाई जाती है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 130 वैक्सीनों पर काम चल रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी की ये वैक्सीन कैंडिडेट ने प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज में सफल होने के गुण प्रदर्शित किए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली वैक्सीन की खरीदारी के लिए समझौता किया था। अगर ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन सफल रहती है तो ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती दिनों में ही सप्लाई मिल सकती है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हाल ही में ये घोषणा की थी कि देश में कोरोना की वैक्सीन बनाई जाएगी और सबको फ्री में दी जाएगी। उन्होंने वादा किया कि वैक्सीन ऑस्ट्रेलिया की पहुंच में है। PM मॉरिसन ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में स्वीडिश ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका से वैक्सीन की डील की गई है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर ये वैक्सीन सफल होती है तो हम इसे खुद बनाएंगे और अपने 2.5 करोड़ नागरिकों को मुफ्त में देंगे। तो दोस्तों, ऐसे में जैसा कि आपको पता हो कि भारत के प्रधानमंत्री ने भी ये ऐलान किया था कि भारत में वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी और PM के प्रधानमंत्री ने भी ये ऐलान किया है। तो ये एक अच्छी खबर है कि देश के सभी नागरिकों को वैक्सीन के लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा, ये सब उन्हें फ्री मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च कर दी है, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। कई सारे देश रूस की इस कोरोना वैक्सीन में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, भारत सरकार का ये मानना है कि जल्द से जल्द भारत की वैक्सीन लॉन्च हो, जिससे कि उसमें किसी भी तरह की शिकायत ना हो। यही कारण है कि अब वैक्सीन के मामले में सरकार और भी ज़्यादा सक्रिय हो गई है और कई सारी कंपनियों से पहले ही वैक्सीन के पोस्ट प्रोडक्शन की बात की जा चुकी है। आपको बता दें, इस समय भारत में कोरोना की कुल 3 वैक्सीन बनाई जा रही हैं। हाल ही में 15 अगस्त को लाल किले से अपने संबोधन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश में 3 कोरोना वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के अलावा भारत में 2 और वैक्सीन पर काम चल रहा है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है और वहीं दूसरा वैक्सीन प्रोजेक्ट जायडस कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड का है। कोवैक्सीन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सरकारी एजेंसी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी शामिल है। जिस तरह से भारत में वैक्सीन पर काम हो रहा है, उसे देखकर ये भी दावा किया जा रहा है कि दुनिया को दूसरी कोरोना वैक्सीन भारत ही ला कर देगा। इसी बात पर दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। इस समय भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन की रेस में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सबसे आगे है। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डेवलप की गई वैक्सीन का ट्रायल और प्रोडक्शन कर रही है। कंपनी को सरकार से वैक्सीन के उत्पादन की मंजूरी मिली है, लेकिन केवल भविष्य में इस्तेमाल के लिए। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड 73 दिनों के भीतर बाजार में उपलब्ध होगी।
लेकिन दोस्तों हाल ही में कंपनी का ये कहना है कि ये केवल कयास लगाए जा रहे हैं। वैक्सीन बाजार में तभी आएगी जब ट्रायल सफल हो और रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने एक बयान में कहा कि सरकार ने अभी हमें केवल भविष्य में इस्तेमाल के लिए वैक्सीन की उत्पादन की अनुमति दी है। कंपनी ने साफ कहा कि कोविशील्ड को तभी कॉमर्शियलाइज्ड किया जाएगा जब ट्रायल्स में इसे सफलता मिले और फिर रेगुलेटरी अप्रूवल भी मिल जाए। हाल ही में दोस्तों ऐसे में ये भी सुनिश्चित पूरी तरह से हो चुका है कि दिसंबर से पहले भारत को कोरोना वायरस की अपनी खुद की वैक्सीन मिल जाएगी। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल चल रहा है। कंपनी ने कहा कि एक बार वैक्सीन प्रतिरोधी और प्रभावी साबित हो जाए तो वो उसकी उपलब्धता की पुष्टि करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमारी एक वैक्सीन कैंडिडेट क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में है। सरकार SII के अलावा कई फार्मा कंपनियों से संपर्क में है और ज़्यादा से ज़्यादा टीके हासिल कराना चाहती है। अगर ICMR और भारत बायोटेक द्वारा विकसित की जा रही कोवैक्सीन और जायडस कैडिला की साइकोव-डी ट्रायल में सफल होती है तो उनके ऑर्डर्स भी जल्द ही दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में ये तो कंफर्म हो गया है कि इस साल के अंत तक भारत भी कोरोना वायरस की वैक्सीन हासिल कर लेगा। इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। दोस्तों एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ रूस ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जी हां, रूस ने कहा है कि उसने कोरोना वायरस की एक और नई वैक्सीन तैयार कर ली है। इससे पहले 11 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि रूस ने कोरोना वायरस की सफल वैक्सीन तैयार कर ली है। ऐसा करने वाला रूस पहला देश बन गया था। रूस ने पहली कोरोना वैक्सीन के उपयोग की इजाज़त भी दे दी थी। अब रूस ने दूसरी वैक्सीन तैयार करने का भी दावा किया है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक रूस का कहना है कि पहली वैक्सीन के जो साइड इफ़ेक्ट्स सामने आए थे वो नई वैक्सीन लगाने पर नहीं होंगे। रूस ने पहली वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 रखा था, वहीं दूसरी वैक्सीन को एपीवैक कोरोना नाम दिया गया है। रूस ने एपीवैक कोरोना वैक्सीन का निर्माण साइबेरिया के वर्ल्ड क्लास वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट वेक्टर स्टेट रिसर्च ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में किया है। पहले ये इंस्टीट्यूट टॉप सीक्रेट बायोलॉजिकल वेपन रिसर्च प्लांट हुआ करता था। रूसी वैज्ञानिकों का यह दावा है कि एपीवैक कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सितंबर में पूरा होगा, लेकिन जिन 57 वॉलंटियर्स को वैक्सीन लगाई गई है उनमें से किसी को भी साइड इफेक्ट का सामना नहीं करना पड़ा है। सभी वॉलंटियर्स स्वस्थ हैं और अच्छा महसूस कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अब अपनी दूसरी वैक्सीन दुनिया के सामने लाते ही रूस ने एक बार फिर से सभी को पूरी तरह से चौंका कर रख दिया है। अब कोरोना का अंत जल्द ही हो सकेगा। इसी बात पर दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि भारत को भी ये वैक्सीन जल्द से जल्द मिल सकती है। जैसा कि आपको पता है कि भारत और रूस के जो संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे में भारत को वैक्सीन मिलने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आपको बता दें एपीवैक कोरोना वैक्सीन को भी 2 खुराकें दी जाएंगी। इसकी 2 खुराकें दी जाएंगी। पहली खुराक के 14 से 21 दिन के बाद दूसरी खुराक दी जाएगी। रूस को उम्मीद है कि अक्टूबर तक इस वैक्सीन को रजिस्टर करा लिया जाएगा और नवंबर से इसका उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी ने कोरोना वायरस की 13 संभावित वैक्सीन पर काम किया था। लैब में जानवरों पर इन वैक्सीन की जाँच की गई थी। आपको बता दें कि इसके अलावा चीन, अमेरिका और ब्रिटेन भी कोरोना की सफल वैक्सीन तैयार करने में जुटे हुए हैं और तीनों ही देश की कई वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल फिलहाल चल रहे हैं। ऐसे में अभी इस समय दुनिया तो काफ़ी पीछे है अगर रूस के मुकाबले हम देखें, क्योंकि रूस ने पहली जो है कोरोना की वैक्सीन दुनिया के सामने लाई थी और अब दूसरी भी उसी ने लाई है। तो दोस्तों इसी बात पर ये काफ़ी चौंकाने वाली बात तो है ही। और दोस्तों आप नीचे हमें कमेंट करके बताइए कि क्या भारत को रूस की ये वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे भारतीयों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। जी हाँ, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड 73 दिनों में इस्तेमाल के लिए बाजार में उपलब्ध होगी। कोविशील्ड को पुणे की बायोटेक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार भारतीयों को कोरोना का मुफ्त टीका लगाएगी। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने एक्सक्लूसिव जानकारी में ये बताया है कि भारत सरकार ने हमें विशेष निर्माण प्राथमिकता का लाइसेंस दिया है। इसके तहत हमने ट्रायल प्रोटोकॉल की प्रक्रिया को तेज़ कर दिया है ताकि ट्रायल 58 दिनों में ही पूरा हो जाए। इस तरह शनिवार को तीसरे फेज के ट्रायल का पहला डोज दिया गया है। दूसरा डोज शनिवार से 29 दिनों के बाद दिया जाएगा और ट्रायल का अंतिम डेटा दूसरा डोज दिया जाने के बाद 15 दिन के बाद सामने आएगा। इसके बाद हम कोविशील्ड को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए बाजार में लाने की योजना बना रहे हैं।
आपको बता दें 17 केंद्रों में 1600 लोगों के बीच कोविशील्ड वैक्सीन का ट्रायल 22 अगस्त से शुरू कर दिया गया है।